चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जो टॉपिक है यार यूजली वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे, वहीं से उसके आगे से हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। यानी ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के क्रम में बढ़ते हैं हम लोग आगे। फटाफट देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। यहाँ आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। देखो भाई, काउंटेबल नाउन्स के बारे में हम और आप सबको पता है, तो जिसको हम काउंट कर पाए दैट इज काउंटेबल, और जिसको हम नहीं कर पाएंगे वो अनकाउंटेबल। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अ काउंटेबल नाउन इज द वन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और स्पेशली जैसे ये ऐसे जिनका नंबर होगा आप गिन पाएंगे 5, 6, 7, 8। और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं पाएंगे, मोस्टली ये होगा कि भाई ये अगर ये प्लूरल फॉर्म में है, अनकाउंटेबल किस में हो जाएंगे, सिंगल, क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं आपको समझ पाएंगे कि क्या है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ देख रहे होंगे आप मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम लोग जो हमारे एग्जाम के लिए हैं। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा अपनी स्क्रीन पर देखिए, सम टाइम और यूजली अनकाउंटेबल नाउन कैन बी अंडरस्टूड एज वन आइटम सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ आइटम। मतलब ये कि कभी कभी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं लेकिन वो एक में ही गिने जाते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर अलग। तो आप यहाँ पर इसको समझिए, देयर आर सेवरल ऑस्ट्रेलियन वाइन्स टू चूज फ्रॉम। अगला है आई प्रेफर सुमित्रास कॉफीज टू द कोलम्बियन। अब यहाँ समझिए, जैसे यहाँ लिखा सेवरल ऑस्ट्रेलियन। अब ऑस्ट्रेलियन का मतलब तो जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो उन्हें ऑस्ट्रेलियन कहेंगे। तो ऐसे तो कहने में जैसे इंडियन कह दिया, तो नाम एक है लेकिन ये अलग अलग लोगों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंडियन में तो बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन नाम एक है। तो कभी कभी अनकाउंट जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। यहाँ को ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए है। अब यहाँ एक चीज़ समझ लो, ये थोड़ा सा ये भी समझने की बात है। आप यहाँ देख रहे हो इन अ सेंटेंस बिगिन विद देयर। ठीक है, देयर इज और देयर आर, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन फ्रेज दैट फॉलोज इट। अब यहाँ ध्यान रखना, जैसे कोई सेंटेंस जिसकी शुरुआत देयर से हुई हो तो देयर के साथ आर भी आ जाता है और देयर के साथ इज भी आएगा। वो कैसे हम जानेंगे, तो जो आपको देखना है कि उसके आगे आने वाला नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर देयर के आगे वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर लगाएंगे यानी कि इज आ जाएगा। अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ देखो, पहले देखो यहाँ आर लगा हुआ है, लेकिन ये आर कैसे आया, तो यहाँ आपने देखा यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल हो गया, इसीलिए वर्ब यहाँ आया। तो देयर के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो जाते हैं। ठीक है, वैसे आप यहाँ देखेंगे देयर इज अ क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंगुलर है इसीलिए वहाँ आया। ठीक, तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिए आपको। चलो भाई, अब यहाँ पर समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में आएगा मैक्सिमम। अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन आता रहा है। जैसे कुछ ऐसे नाउन्स होंगे, ठीक है, जो आपको लगेगा ग्रुप में है लेकिन उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में भी हो जाता है और प्लूरल में भी हो जाता है। कैसे होगा, जब तक वो एक ग्रुप में मालूम होंगे, कलेक्टिव नाउन जैसे रहेंगे तब तक वो सिंगुलर में होंगे, लेकिन जैसे ही वो कलेक्टिव नाउन से डिवाइड हो जाएंगे वो प्लूरल हो जाएंगे। बात समझना है यहाँ पर। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कमेटी लिखा हुआ है। अब एक कमेटी का मतलब कोई एक समिति हो गई पर्टिकुलर, तो ऐसे तो देखने में ये सिंगुलर लग रहा है, लेकिन अब यही कमेटी में मान लो मिनिमम कम से कम 10-15 आदमी तो होंगे। अब उस कमेटी में अगर कुछ सबके सर्वसम्मति से कोई एक डिसीजन हो गया तब तो वो कमेटी सिंगुलर रहेगी। अगर मान लो उस सम्मति में 15 लोग हैं, 15 के अलग अलग विचार हो गए, तो हम कह देंगे कमेटी क्या हो गई, डिवाइड हो गया आइडियाज पर।
तो आप जब डिवाइड हो जाएगी तो 15 अलग अलग हो जाएंगे, तो वो प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इफ दे रेफर्स टू अ ग्रुप यूनिट एज अ होल। मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन को हम स्पेशली सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे, लेकिन कब तक, जब तक वो एक ही यूनिट को फॉलो कर रहे हैं, एक ही ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे ही उनमें डिवाइड हो जाएंगे उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, बड़ा प्यारा सा, अपने आप लिख दूंगा, आपको समझना है। जैसे हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा, टेंशन करते हैं, याद रखो, द जूरी reaches at its decision। अब यहाँ देखो, जूरी का मतलब होता है लल्ला, जो जजेस होते हैं उनकी एक समिति को जूरी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ही वर्ब में यस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। अब भाई जूरी है, जूरी में 5 जज हो सकते हैं, 7 जज हो सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को, एक यूनिट को फॉलो कर रही है, तो उसके साथ हमने यहाँ पर लगा दिया यस। ठीक है, अब अगर यही जूरी में एक टर्म आ जाए डिवाइडर, अब इसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, रीच के, क्योंकि अब वो अकेली यूनिट नहीं, वो तो बट गई ना, अलग अलग हो गए उसमें। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में एक तरह से प्रश्न आएगा, जैसे जूरी हो गई, कमेटी आपकी हो गई, वैसे ही आपके यहाँ पर दे रखे थे कोई फैमिली हो गई, क्लास हो गया, टीम, स्टाफ, कंपनी, ऐसे तो ये एक ही लग रहा है, लेकिन जैसे ही डिवाइड वाला मामला आ जाए तो समझ लेना इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्लियर है बात शुक्ला जी? ऐसे ऐसे नहीं बताया करो। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पेपर में आएगा। यहाँ लिखा है सम नाउन्स दैट ऑलवेज एंड्स इन यस आर अनकाउंटेबल एंड टेक अ सिंगल वर्ब। मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं, यही पेपर में आएगा यहाँ से, कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका एंड में यस आता है। हम और आप अभी तक यही पढ़ाए हैं गुरु जी कि भाई अगर कोई भी ऐसा नाउन है इसके लास्ट में आप यस लगा दोगे प्लूरल हो जाएगा, और हम यस देखते हैं फटाक से प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में यस तो आता है पर वो प्लूरल नहीं होते। अगर देसी भाषा में कहा जाए कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। कैसे होते हैं? अब जैसे देखो फिजिक्स, यस लगा है, जैसे मीजल्स बीमारी के नाम है, यस लगा है, सिंगुलर है। न्यूज़ कैसा है, सिंगुलर है। हमने लिख दिया इकोनॉमिक्स, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब हमने लिख दिया यहाँ पर सिविक्स, कैसा है, सिंगुलर है। यानी कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। कौन कौन से? जैसे कि न्यूज़ हो गया, फिजिक्स हो गया, रिजल्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बीमारी का नाम है मीजल्स। हाँ मैथमेटिक्स हो गया, उसमें भी यस है। और इसलिए हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो तो एक विषय है, तब भी हम आराम से उसको फिगर आउट कर पाएंगे, मतलब हमारे लला। अब यहाँ ध्यान देना, because some nouns that always ends in yes are plural, ठीक है, usually because they come in yes and take a plural verb। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कुछ मैं आपको ऐसे नाउन्स बताऊंगा जो देखने में तो आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उनको आपको नोट कर लेना है, इनको जरूर लिख लेना है, ठीक है। नोट कर लो, कुछ ऐसे नाउन जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर 1 पर, लिख लो। कैटर हो गया, ठीक है, हो गया,
टॉम हो गया, मतलब चिमटा वाला टॉम, ठीक है। ट्राउजर में लास्ट में आया है, ट्राउजर के बाद में कैटल हो गया, और ये टॉम TONG, ठीक है, ये इसका TONG टॉम हो गया चिमटा। या ध्यान रखना ऐसे कोई चीज़, कोई वस्तु जिसके दो हिस्से हो, पैंट हो गया, ट्राउजर हो गया, सीजर्स हो गया, कैची, ठीक है, हाँ, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो समझ में आई कि नहीं है? जैसे ट्राउजर हो गया ये, तो ये हमेशा प्लूरल में आएंगे। अब जैसे कैची लिखा है, उसको कैची को आप सिंगुलर नहीं कर सकते, ठीक है। पैंट, ट्राउजर, सीजर, कैटल, पुलिस, ये सब, और टॉम वन चिमटा, ये हमेशा प्लूरल में यूज होंगे, ठीक। अब कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इंडेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट का मतलब उनका कुछ निश्चित ही नहीं है, तो इनके साथ आप देख रहे होंगे कैसे वर्ब लगेगी, सिंगुलर, ठीक है। जैसे आपके कौन कौन द वर्ड each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, and no one are singular and requires a singular verb. इनके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे हम लोग? सिंगुलर, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नियम आएंगे, तो सब में ही नियम आते हैं अलग अलग हैं। पहला नियम कुछ और कहता, दूसरा नियम कहता है कि वर्ब भी लिया, जैसे मैंने ईदर और नीदर नॉर बताया। तो पहले तो मैंने कहा कि सिंगुलर लगेगी, और फिर मैंने बताया कि पास वाले जो सब्जेक्ट होगा तो उसके हिसाब से वर्ब आएगी, ठीक है। तो मोस्टली आपको ध्यान देना है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। मेन समझेंगे जो पेपर हमारे आने लायक हैं बोर्ड में जो आने हैं, कंपाउंड वर्ड में नहीं है, दो मिलके बनते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट का देखो यार, देखो when the subject of a sentence is composed of two or more nouns, एक में ही क्या लगाओ, दो या दो से ज़्यादा हूँ, और वो किससे जुड़े हैं, तो बताया नहीं था मैंने, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों अलग अलग को बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला था रीता और मीरा, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही चीज़ बता रहे हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो यार, नहीं याद में, अब जैसे हमने कहा द मास्टर एंड डॉक्टर, ठीक है, आर कमिंग होगा, इज कमिंग, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अब पहचानेंगे कैसे दोनों अलग अलग हैं, तो पहले वाले नाउन के साथ भी आर्टिकल होगा और दूसरे वाले नाउन के साथ भी आर्टिकल होगा। अगर पहले में ये लगा है तो दूसरे में भी ये लगा होगा, या पहले में था दूसरे में था, तो समझ लेना ये दोनों अलग अलग नाउन हैं, ठीक है। दो प्लूरल वर्ब लगा देना, क्लियर है? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कन्या? हाँ, क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है? तुम ऐसे तो करते रहोगे तो कुछ समझ में आएगा, और मन कहाँ है? क्या तो नहीं होता, समझ में नहीं आता। इतने आराम से बता रहे हैं, बताओ और भी आराम से बताएंगे। देखो ये सब चीज़ें ना मन लगाओ, मन, दिल, दिमाग, लीवर, किडनी, फेफड़ा सब लगा दो इसमें, तब समझ में आएगा ना, है राजू? अब इसमें एक चीज़ समझो, ये इधर वाला बता दिया था, फिर समझ लो इसको। देखो इधर और इधर ना दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों भले ही तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो याद रखना वर्ब हमेशा बगल वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ठीक। यहाँ देखो जैसे लिखा है नीदर द नर्स और नॉट द डॉक्टर, अब पहले में नर्सेज लिखा हुआ है या डॉक्टर है, ठीक है। तो वर्ब किसके अनुसार आई है? डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब इसीलिए तो इसमें एस लगा लास्ट में। अगर नर्सेज के हिसाब से आती तो अटेंड लगा होता ना, ठीक है। अब अगर इसी नर्स को उठा के यहाँ रख दोगे तो अटेंड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब दो सब्जेक्ट इधर और नीदर नॉट से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा बगल वाले के हिसाब से आती है,
किसके साथ प्रहलाद? बगलिया के साथ। ठीक, उस दिन हमने क्या बताया था, बात तुम पड़ोसी की सुनोगे कि दूसरे सुन लोगे? पड़ोसी काम में आएगा तो पड़ोसी ध्यान रखो, बाकी तो समूह में आया नहीं। शुक्ला जी चलो बहुत सही है। हाँ भैया, ये भैया मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको खा जाओ चबा जाओ निकल जाओ, पेपर में आएगा। जो भी पेपर में आता है मैं पहले बता देता हूँ, बाकी सब मुँह में आया, तुमको पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि वो जितने सिंगुलर हैं, ठीक है, जो दिखते सिंगुलर होते हैं प्लूरल, वो वाला इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। तो ये वाला नियम हमेशा पेपर में आते हैं। अब यहाँ देखो द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, डोंट बी mislead by phrase that comes between the subject and the verb। अब जैसे ये लिखा है वन ऑफ द बॉक्सेस, तो मैंने आपको क्या बताया था, यह सब्जेक्ट, उसने बताया था कि सब्जेक्ट तो भले ही बॉक्सेस हो, लेकिन बात किसकी हो रही है? तो वन ऑफ द या ईच ऑफ द बॉयज, इनके बीच में आपको ध्यान दे दो, अगर ऑफ लगा हुआ है, ईच ऑफ हो जाए, वन ऑफ हो जाए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगाना। इसके बाद आने वाला प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होगी। ठीक है, क्योंकि तुम बात बॉक्सेस की नहीं कर रहे हो, वन बॉक्स की बात कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्सेस। क्या समझ में आई बात तुम्हारे? हाँ, ऑफ याद कर लेना, वन ऑफ लिखा हो, ईच ऑफ लिखा हो, उसके बाद जो प्रोनाउन है वो भले ही प्लूरल में हो, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉक्सेस। Out of there are so many boxes, we are talking about only one box, right? So our subject is nothing but one box. That's why the verb will follow according to one, not according to boxes. बात समझे मेरे लाल? चलो वेरी गुड। मैंने बताया था आज मेरे के साथ जुड़ो, वही बता दिया था, पढ़ा दिया था वहाँ पहले, यहाँ बताने कोई जरूरत नहीं है। ऑफ बीच में देख लेना, जब दो नाउन लगे उसके बीच में ऑफ हो तो देख लेना। देखो ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा अमाउंट, ठीक है, सम टोटल में हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे मनी हो, ठीक है, अगर वो एक सम में आता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसे कि 6 ईयर एक यूनिट के रूप में दिख रहा है, तो इसीलिए सिंगुलर लगाएंगे। कहने के तो 6 साल है, तो प्लूरल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बात और समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे हम देखो 500 रुपीज़, तो देखने में तो 500 है, लेकिन 500 रुपीज़ एक कंपाउंड में है, ठीक है, एक यूनिट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, हमारे बोर्ड में पूछ लिया जाएगा। $3 आर यहाँ लगा देंगे, और आपको करना क्या है, इज लगाना है। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो यहाँ ध्यान रखना, एक होता है दा नंबर और एक होता है आ नंबर। यहाँ थोड़ा ध्यान दे लेना, जब दा नंबर लिखा हो तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और जब आ नंबर लिखा हो तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। दा नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, लेकिन वर्ब कैसी आ रही है, ठीक है ना, और जब आ नंबर लगाएंगे तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। बोलो बात दिमाग में आ रही है नहीं आ रही? अब यहाँ देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, तो आ नंबर दा नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है। दा आ गया नंबर से पहले तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, आ गया तो गर्दा उड़ा देंगे बाबू। चलो देखा, यहाँ ध्यान दो, ये है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है, अब यहाँ देखो, विथ फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स, ऑल, फ्यू, मैनी, मच, सम, हाफ, नन, द वर्ब एग्रीज विद द प्रीसीडिंग नाउन्स। प्रीसीडिंग नाउन्स का मतलब आगे आने वाले नाउन। जैसे इसमें आपके क्या लिखा है कि जैसे ये कुछ ऑल दे रखा हो, फ्यू है, मैनी है, मच है, सम है, हाफ है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, इसके साथ आने वाला प्रोनाउन या नाउन डिसाइड करेगा कि कैसी वर्ब आएगी। ठीक, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2/3 ऑफ द टास्क, तो यहाँ लल्ला देखो नाउन क्या है आपका, टास्क है। 2/3 का मतलब परसेंटेज की बात हो रही है। अब यहाँ 2/3 का मतलब द्वित दिया है, तो देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल होगा, लेकिन इसका नाउन जो है वो टास्क है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपके ये परसेंटेज, फ्रैक्शन, मैनी, मच, सम, हाफ, नन
ये लगे हों और इसके आगे जो नाउन आएगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तुम्हारा समझ में आ रहा करना? तो यहाँ देखो, यहाँ टास्क है इसलिए इज आया, अब 2/3 यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ आपको क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल्स। ये आपका नाउन प्लूरल आ गया, तो इसीलिए यहाँ वर्ब कैसी आ गई? आर आ गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो यहाँ देखो, 50% ऑफ व्हाट ही राइट्स, तो यहाँ पर आपका नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है? ही है, और ये सिंगुलर होता है, इसीलिए राइट्स आया। ठीक है, राइट्स इज ये आया। 50% ऑफ द कंप्यूटर्स, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर है? नाउन क्या है? कंप्यूटर्स। तो बात क्या समझ में कुल मिला के गुरुजी, कि अगर ऑल, फ्यू, मैनी, सम, हाफ, ऑल, इनके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। इसीलिए जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आंखें खोल बता सिखाना, वरना नाक में पानी ना चला जाए, है कि नहीं? और क्या है, आंखें खोल बता दिखाओ, ये मतलब पता लगे नाक में तुम्हारा चला जाए, तो याद रखना। ये बात समझ में आई? देखो, अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ, कुछ ऐसे नाउन जिन्हें आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, जैसे देख लो इनफॉर्मेशन, ठीक है, यस में यस नहीं लगा सकते हो, ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन होता है। फिर है फर्नीचर, ठीक है, या CENERY, सीनरी, POETRY, पोएट्री, या CHEEP, शीप, या FISH, फिश, और DEERDI। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ कर दो पोएट्री या सीनरी या CENERY या सीनरीज कर दो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पेपर में यही देंगे, लिख देंगे फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता है। अगर पेपर में फर्नीचर्स लिखा है तो ये हटा देंगे, फर्नीचर लिखा रहने देंगे, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? अगर इंफॉर्मेशन लिखा हो तो इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन करेंगे। अब अगर कहीं सीनरीज लिखा हुआ है तो सीनरी नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे जब पोइट्रीज लिखा हुआ है तो आप समझ लें इसमें गलती क्या है, पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनेगा। अब जैसे शीप है, शीप माने भेड़िया होते हैं, भेड़ बंद हो गई, कोई बात नहीं। अब इसे पोइट्री तो लिखा है तो पोइट्रीज कभी नहीं होगा, पोइट्री होगा। अब शीप लिखा है ये SHEEP। अब जैसे हमने कहा था कि भेड़े आ रही थी तो हम क्या करेंगे, भेड़े तो हम सिंपल से क्या कर लेते हैं, यस लगा लेते हैं, लेकिन अगर यस लगाएंगे तो ये गलत है, केवल शीप रहेगा। शीप हो गया और फिश, डियर, ये ऐसे हैं जिनका प्रयोग वाक्य के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो जाता है, परंतु इसको आप यस इसमें नहीं लगा सकते हो। दिमाग में बात समझ में आएगी नहीं? अब जैसे हम लोग लिखते हैं मछलियाँ तो हम क्या कर देंगे, फिशेस कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो ये हो जाएगा फिश होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, इसमें यस नहीं लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इसके बाद समझ में आएगी कितनी शाबाश। अब ये कुछ नाम थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक और समझ लो जो पेपर का बहुत फेवरेट है, ध्यान देना, प्रोनाउन वाला है। जैसे वन लिखा होता है, वन शुड डू, हिज ड्यूटी लिखा होगा, वन शुड डू हिज ड्यूटी। और पेपर में कहते हैं इसे करेक्ट करो, तो याद रखना वन के साथ अपना अपने के लिए हिज नहीं लगाते हैं, वंस आएगा, क्या आएगा, भैया आपको पता है किसके साथ में आता है, जहाँ ये लगा होगा उसी के साथ भी जाएगा ना। तो पेपर में हम इसमें क्या करती है, पेपर में क्या करेंगे, तो जहाँ हिज लिखा है वहाँ हम क्या करेंगे, वंस, क्योंकि वन के साथ वंस आएगा, वन के साथ क्या आएगा, बात दिमाग में आया कि नहीं आएगी, आया ना। एक चीज़ और समझ लो, जैसे पेपर में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, लिखा I am
गुड इन इंग्लिश, ठीक है। और पेपर में आया कि इसको सही करो, तो आपको याद रखना गुड के बाद एट रहेगा, इन जो है इन नहीं आता, एट आता है। तो हम लिखेंगे आई एम गुड एट, ठीक है, ये ध्यान रखना, गुड एट कोई विषय हो उसमें आप में नहीं ऐड होगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने आपको जो नाउन बताया थे ऊपर, मैंने अभी आपसे कहा कि इनका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें आ पीस लगाते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वरना उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, आ नंबर, दा नंबर, ठीक है, सम, फ्यू, मैनी, इन सब का मैंने यूज़ आपको बता दिया। ये इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब वन लगा हो या ईच लगाओ, उसके बाद अगर ऑफ बीच में आ रहा है तो आपको अपना नाउन, बगल वाला नाउन मतलब नहीं है, जो सब्जेक्ट पहला है उसी से मतलब है, ईच ऑफ वन नाउन, मैंने ईच, ईच, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब सिंगुलर वर्ब ही के साथ में आएगी, ठीक है। बात कितनी समझ में आई, पूरी बात समझ में आ गई? तो चलो बोलो, पहला अध्याय बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय जय। अब एक चीज जरा बताओ भाई मुझे, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूंगा, इसका आंसर आपको देना है। चलो, अब मैं एक यहाँ प्रश्न लिखूंगा जिसका आपको उत्तर देना है और आपको सही करना है, मैं गलत लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है Rita and his brother, ठीक है, on the notebook। अब आपके पास वर्ब है दो, राइट, रोट, राइट्स। ये वाला तो हटा दो, इसको छोड़, तुम दो में से करो, दो ऑप्शन, एक राइट है, एक राइट है और एक राइट से। बताओ इसका क्या सही आंसर होगा? क्यों होगा ऐसा? हाँ, क्योंकि रीता एक अलग सब्जेक्ट है और उसका भाई एक अलग सब्जेक्ट है, जब ये इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। और मैंने आपको बताया था अगर वर्ब में यस लगा दे तो वो तो सिंगुलर हो गई, तो अब तो सिंगुलर बची आपके पास एक वर्ब, वो है राइट्स, ठीक वही आएगी। इज दैट क्लियर? चलो ठीक, बस आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।